हेलो, आप सभी का स्वागत है आरव भगत जी के पेड क्लासेस रिकॉर्डिंग में। तो मार्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे, मार्स एंड 12 हाउसेस, पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है आपको, तो आप सभी को पता है ऑलरेडी। तो खैर शुरू करते हैं। देखिए, मार्स जो है वो आपका क्या है, साहस, पराक्रम, पुरुषत्व, इनका प्रतीक है। अगर मंगल आपका लगन में बैठे हैं, अगर मार्स आपके लगन में बैठे हैं, तो फिर आदमी जो है ना बहुत ही साहसी, पराक्रमी, थोड़ा क्रूर भी होता है, इगोइस्टिक होता है, ये भी देखा गया। मंगल लगन में बैठते हैं तो फिर आपको क्या रेमेडी करना चाहिए कि आप कभी भी फ़कीर या फिर साधु संतों को घर में मत बुलाइए, या फिर उनके पास ही आपको नहीं जाना है। आपको कभी भी कोई बाबा, साधु, संत, फ़कीर इनके पास नहीं जाना है। इनको अवॉइड करिए। ज़िंदगी में जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, जा जाके आप वही एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट साइंस जो भी है, उनके पास जाइए, मंदिर जाइए, सबसे बेस्ट है भगवान के पास जाइए, उनसे मन्नत मांगिए। लेकिन फ़कीर, साधु, बाबा, इनसे दूर रहना। कोई ताबीज़ वगैरह आपको नहीं लेना है, कोई किसी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका मंगल ख़राब होगा यहाँ पे। दूसरे में बोलते हैं कुछ भी, देखो मंगल सेनापति है ना, वो उसका काम है सैलरी लेना, पैसा लेना। तो उस प्रकार से आप कभी भी किसी से पैसे की उम्मीद मत करना। फ्री में कुछ चीज़ों का उम्मीद जो है उसे छोड़ दो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको बोला जाता है कि आप बृहस्पति का, कुंडली में जहाँ पर भी बृहस्पति हैं बैठे हैं, उनका उपाय करिए। फिर बृहस्पति के चीज़ों को मंदिर में दान किया कीजिए। मतलब चने का दाल, हल्दी का गांठ, पीले रंग का कपड़ा, ठीक है, और पीतल के बर्तन, उन्हें भी डोनेट कर सकते हो। चौथे नंबर में बोला जाता है हाथी का दांत आप कभी भी घर में मत रखना। मतलब आइवरी रिलेटेड चीज़ें या फिर ऐसे क्रिस्टल में या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें हाथी का दांत हो, उसे मत रखिएगा। लगन में मंगल बैठे हैं, कभी भी झूठ मत बोलिए, मंगल आपका बुरा होगा। फिर आपको बोला जाता है, लगन में मंगल के लिए बोला गया है कि आप शुक्र की चीज़ों को मिट्टी में दफनाइए। शुक्र के चीज़ों को मिट्टी में गाड़िए, ये आपका रेमेडी बताता है लाल किताब लगन के मंगल के लिए। ये था आपका रेमेडी। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव का अगर मंगल बैठा है, तो उसके लिए बोला गया है कि आप दोपहर में, जब दिन के दोपहर हो, उस टाइम पे आप अपने घर में जो आपके गुलगुले जो होते हैं उन्हें आप बनाइए और बच्चों को बांटिए। लोग बनाते हैं ना गुलगुला, जो भी होता है मीठा मीठा होता है, उसे बनाते हैं, छानते हैं, और गुड़ का बना हुआ चीज़ें उसे डोनेट करिए। गुड़ से बना हुआ गुलगुला जो है उसे बनाइए और उससे बच्चों में बांटिए दोपहर के टाइम पे। फिर आपको बोलते हैं कि आप दूसरे में मंगल में बोला था कि आप अडॉप्टेड चाइल्ड को पालिए, या फिर ऐसे बच्चे को पालिए जो अनाथ हो, उसे आप घर में रख के पालिए। इससे आपका संपदा बढ़ेगा, ठीक है। और सबसे बेटर होगा आपका, अगर ब्लड रिलेशन में कोई ऐसा बच्चा हो जो अनाथ हो जाए, आपके रिलेशन में दूर का रिश्तेदार हो, पास का रिश्तेदार हो, खास करके संपर्क के परिजन का अगर बच्चे को रख के पालते, तो उससे धन वृद्धि बहुत ज़्यादा होगा। फिर दूसरे घर में मंगल के लिए बोला जाता है, आप कभी भी अपने भाई को, देखो मंगल दूसरे घर में बैठता है ना, तो आदमी बहुत ज़्यादा अहंकारी, गर्वी, और बहुत ही हार्श, मंगल जो है पापी ग्रह है, तो बहुत ही हार्श लैंग्वेज या फिर बैड वर्ड यूज करते हैं। तो आपको कभी भी जो भी करना है करो, लेकिन अपने खुद के घर में, और अपने से बड़े भाई या फिर छोटे भाई को कभी भी, भाइयों को कभी भी गाली मत देना, गंदी गाली या फिर हार्श लैंग्वेज से बातचीत मत करना, नहीं तो संपत्ति जो है वो नष्ट हो जाएगा, आपका अवनति होना शुरू हो जाएगा। उन्नति तो नहीं होगा, अवनति होगा। फिर आपको बोलते हैं कि चंद्र के चीज़ों को मंदिर में दान किया करिए। मतलब चांदी के पात्र हो गया, चांदी के टुकड़े, सफ़ेद कपड़ा, चावल, दूध, इनको मंदिर में दान करो। फिर आपको बोला जाता है कभी भी अपने चाची या फिर अपने माता को अपमान मत करना अगर दूसरे में मंगल बैठे हैं, ठीक है। फिर छठे में बोलते हैं कि आप अपने ससुराल के घर में कुआं एक खुदवाइए। एक देखो, ये एक बहुत रेमेडी है। दूसरे के घर में मंगल बैठने से देखा गया है कि आदमी ना थोड़ा अब बहुत पैसा वाला नहीं होता, हमेशा पैसों के लिए चिंतित रहता है। तो हम बोलते हैं अगर आप पॉसिबल है तो आप अपने ससुराल के घर में एक कुआं खुदवा दीजिए। गारंटी दे रहा हूँ, जैसे ही वो आप कुआं खुदवाओगे और वो ससुराल के लोग कुआं यूज करना शुरू करेंगे, आपका पैसा में बढ़ोतरी होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, हमेशा लाल रंग का रुमाल जो है, मतलब रेड हैंडकरचिप हमेशा यूज करना। ये है दूसरे घर के रेमेडी लाल किताब के अनुसार, अगर मंगल बैठे हैं आपके दूसरे भाव में। अब आते हैं मार्स इन थर्ड। देखो ये तो मंगल का पक्का घर है, यहाँ तो मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये तो मंगल का पक्का घर है। यहाँ पे अगर मंगल बैठते हैं
तो वो आदमी बहुत साहसी पराक्रमी योद्धा टाइप का बनता है और फिजिकली फिट बलवान भी दिखता है। तीसरे घर में मंगल से इतना बोला गया है, अच्छा है लेकिन आप जिदखोर मत बनो, ज़्यादा बिलासी मत बनिए, मतलब शौकीन और सयासों वाला मत बनिए, ठीक है। तीसरे घर में मंगल के लिए बोला गया है, आप आइवरी रखो घर में, चंद्रमा के रिलेटेड चीज़ों में, मतलब आइवरी या फिर हाथी का दांत घर में रखना चाहिए, घर में, अपने शरीर में नहीं, घर में रखना चाहिए। फिर आपको बोला जाता है चांदी का छल्ला जो है आप अपने तर्जनी अंगूठे में धारण करिए। चांदी का जो गोल छल्ला है उसे अपने तर्जनी के अंगूठे में धारण करिए। फिर आपको बोला जाता है कि आप चीनी या फिर शहद का व्यवसाय मत करना कभी भी, किसी को देसी खांड और चीनी और शहद इनका व्यवसाय मत करना, या फिर किसी को डोनेट करना, कोई मांग रहा है तो उसे देना भी मत, ठीक है। जैसे पड़ोसी आके मांगते हैं ना, चीनी थोड़ा दे दीजिए, नहीं है, आपको मना करना है, इससे आपका मंगल का हानि होता है। तीसरे घर के मंगल तो बहुत अच्छे हैं, इसके लिए 5 ही चीज़ें हैं। अब आते हैं चौथे के मंगल, सबसे खराब, याद रखना, सबसे खराब मंगल जो होते हैं वो चौथे और 5वें घर के मंगल माने जाते हैं। चौथे घर में मंगल के लिए 12 चीज़ें आपको लाल किताब बोलते हैं सबसे ज़्यादा। देखो, इसमें लाल किताब आपको बोलते हैं कि आपको हर दिन जो है वो ब्रश के जगह जो दंतुन आता है ना लकड़ियों का, लकड़ी के दंतुन से अपने ब्रश जो है उसे क्या कीजिए, लकड़ी का दंतुन यूज करिए। फिर आपको बोला जाता है चौथे के मंगल के लिए आपको अपने माँ और साधु संतों का सेवा करिए, उसके साथ बंदरों को भी खाना खिलाइए। बंदरों का सेवा, माँ का सेवा और साधु संतों का सेवा आपको जरूर करना चाहिए चौथे के मंगल के लिए। फिर आपको बोला जाता है आप बरगद के पेड़ के नीचे दूध और चीनी का घोल मिला के हर सोमवार के दिन अभिषेक करिए। मतलब जैसे लोग बरगद के पेड़ में या फिर पीपल के पेड़ में जल देते हैं, आप बिल्कुल बरगद के पेड़ में पानी ना दे के दूध के साथ चीनी मिला के उसे बरगद के पेड़ में डाला करिए हर सोमवार के दिन। इससे आपको मंगल जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन होगा, अच्छा फल देगा, पॉजिटिव होगा। फिर आपको क्या करना है, वो वाला दूध जब आप डाल दोगे बरगद के पेड़ के पास, उसके जड़ में डालोगे, फिर उसके आसपास का मिट्टी जो है वो थोड़ा गीला हो जाएगा दूध पड़ के, तो आपको वही वाला गीला मिट्टी ला के अपने माथे पे तिलक करना है, ठीक है, ये आपको ज़रूर करना है। फिर 5वें नंबर में पॉइंट में बोला गया है अगर आपका बार बार फायर इंसिडेंट घर में हो रहा है, फिर आपका इंसिडेंट वगैरह कुछ हो रहा है, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है, दुकान या फिर फैक्ट्री या फिर अपने घर के छत के ऊपर बहुत सारे चीनी रखिए कोई भी प्रांत में, ठीक है। मतलब आप अपने, अगर ये सब इंसिडेंट हो रहा है तो आप अपने घर में छत के ऊपर या फिर फैक्ट्री के ऊपर आप क्या करिए, चीनी के बहुत सारे कट्टे जो है उसे रखिए। फिर आपको बोला जाता है 6 नंबर पॉइंट में अगर आप निसंतान हो या फिर आपका बच्चा भी है लेकिन आपके वाइफ और बच्चे हमेशा रोगी रहते हैं, उनका डिजीज़ बनाए रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मिट्टी के कलश में शहद भर के शमशान के मिट्टी में आपको दफनाना पड़ेगा मंगलवार के दिन। ये बहुत ही थोड़ा टफ रेमेडी होता है। चौथे घर के चंद्रमा बैठने से देखा गया है, क्योंकि 5वें घर से अगर आप देखोगे, 5वें घर से जो है वो 12th हाउस पे आ रहा है, चौथा भाव। पंचम घर का हानि चौथा भाव दिखाता है। अगर आपका वाइफ या फिर आपके बच्चे जो है वो थोड़ा पीड़ित हैं, बार बार उनके शरीर में पीड़ा आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है मंगलवार के दिन शहद, थोड़ा शहद जो है उसे मिट्टी कलश में एकदम फिल करके शमशान में दफनाना पड़ेगा। ये हो गया। 7वें नंबर के पॉइंट में बोलते हैं अगर आपके चौथे में मंगल है और आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, आपको हमेशा रोग बनाए रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हिरण के जो छाल होते हैं ना, मतलब हिरण का जो स्किन होता है, मतलब मृग छाल जो होता है उसके ऊपर आपको बैठना पड़ेगा, इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलेगा, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि आप चांदी का चौकोर का टुकड़ा हमेशा अपने पास बनाए रखें, उससे मंगल का खराब इन्फ्लुएंस कम होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, घर में, घर आपके पूरे घर के दक्षिण की तरफ अगर कोई द्वार है तो उस द्वार में लोहे का कंटा, मतलब लोहे का कील जरूर ठोकिए, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कभी भी आपको काला रंग के आदमी या फिर एक आंख वाला या फिर अंधे आदमी या फिर ऐसे आदमी जिसके संतान नहीं है, जो निसंतान है, और अरख वृक्ष जो है मतलब आक का पौधा, इनसे आप दूर रहना है, कभी भी इनके पास आपको नहीं जाना,
ठीक है, ये सब आपके शत्रु हैं, ये आपके विनाश कर सकते हैं। फिर आपको क्या बोला जाता है कि अगर आपके चौथे में मंगल है, आप हर दिन चींटियों को चीनी डालिए। ठीक है, हर दिन चींटियों को चीनी खाने के लिए डाल दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में हो, बाहर में हो, जहाँ पर भी हो, आप ये करें। फिर आपको बोलते हैं कि हाथी के दांत हमेशा अपने पास में रखिए, मतलब आइवरी आपको हमेशा अपने शरीर के आसपास रखना है, उसे पहनिए। ठीक है, फिर पंचम भाव, या आपके चौथे भाव के मंगल जो है कंप्लीट हो गया। 12 पॉइंट, सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर होता है चंद्रमा का तो वो चौथा पॉइंट का होता है लाल किताब के अनुसार, और सप्तम भाव का मंगल के ऊपर होता है। ठीक है, अब आता है पंचम के मंगल। पंचम के मंगल के लिए बोला गया है कि यहाँ पर भी मंगल बहुत अच्छे नहीं होते। सबसे खराब याद रखना, चौथा, पंचम और सप्तम का मंगल बहुत ही खराब माना जाता है। पंचम में मंगल है तो आपको सोते टाइम पानी का लोटा अपने सर के पास रखना है। फिर आपको बोला जाता है आपको कभी भी अगर आपके पंचम में मंगल है तो आप कभी भी अफेयर में मत पड़िए, नहीं तो दुनिया भर का प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए आपको बोला गया है कि पर स्त्री गमन मत करना, अपने चाली चलन के ऊपर ठीक रखिए, नैतिकता को ध्यान दीजिए। ठीक है, अपना जो खराब दृष्टि है औरत के ऊपर उसे कंट्रोल में रखिए। फिर आपको बोला जाता है परिवार में जो ऐसे वृद्ध व्यक्ति हो जो कि अकर्मण्य हो, मतलब पैरालिसिस हो या फिर जो बेड रिडन कम्प्लीटली हो, वृद्ध व्यक्ति आदमी, तो फिर आप उनका सेवा वगैरह करिए तो आपको बहुत ही उन्नति होता है। फिर आपको क्या करना है, पंचम में मंगल है तो आपको पितरों पुरुषों के लिए श्राद्ध वगैरह करना है, पितरों के लिए बहुत ज़्यादा रेमेडी और दान वगैरह करना है। इससे क्या होगा ना, खराब मंगल का इन्फ्लुएंस 9th हाउस को नहीं जाएगा। फिर आपको बोला जाता है कि आप छोटे बच्चों के लिए खीर दान करें, मतलब छोटे बच्चों को दूध वगैरह पिलाइए, दूध डोनेट करिए। मतलब गरीब, आप ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ के गरीब बच्चे वहाँ रहते हैं और वहाँ पे दूध डोनेट करिए। आपको और क्या बोलाता है, नीम का पौधा आप जरूर लगाइए। पंचम में मंगल है, नीम का पौधा जरूर लगाइए, ये बोला जाता है पंचम भाव के मंगल के लिए। देखो छठे भाव में मंगल बैठते हैं तो छठे भाव के मंगल ना बहुत ही शुभ माने गए हैं, क्योंकि छठे घर में मंगल बैठने से ना आदमी बहुत एनर्जेटिक होता है और बहुत ही बैलेंस्ड रहता है। मतलब जो जैसे आप देखते हो ना, लोगों को डिसिप्लिन जो हर दिन उनका रूटीन होता है, इतने बजे उठना है, इतना बजे खाना है, इतने बजे सोना है, ये छठे मंगल के होते हैं, एकदम डिसिप्लिन। छठे के मंगल रहने से बहुत ही अच्छा रहता है, शत्रुओं को विनाश करने के लिए आदमी बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत ही फास्ट रहता है आदमी, ये भी देखा गया है। उसमें बिजली की जैसे तेज बना रखी बनी रहती है उसके अंदर, ये भी देखा गया है। और छठे भाव के मंगल के लिए इतना बोला गया है कि आप शनि ग्रह का उपाय करिए। छठे में कहीं पर भी मंगल बैठे हैं, आप कुंडली में कहीं पर भी शनि बैठे हैं तो उनका उपाय करिए। फिर आपको बोला गया है कि कन्याओं का पूजन करिए। छठे घर कन्याओं का होता है ना, तो आप कन्याओं का पूजा करिए। अगर आप पुत्र संतान चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको चंद्र और बुध का उपाय करना है, जिससे आपको पुत्र संतान का लाभ हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप कन्याओं को दूध, चावल और चांदी के बने हुए ज्वेलरी दान करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। मतलब छोटे छोटे बच्चियों को दूध, चावल और चांदी के बने हुए ज्वेलरी वगैरह दान करने से आपको सुफल प्राप्ति होता है। ठीक है, आपको छठे घर में मंगल है, आपको याद रखना है, आपको कभी भी अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाना है, कभी भी अपने बेटे का या फिर अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे मत बनाइए, नहीं तो वो हमेशा बीमारी में पड़े रहेंगे, उनको कोई लंबा बीमारी भी लग सकता है। और आपको क्या करना है, आपको अपने पुत्र संतान अगर आपका जन्म हो रहा है तो उसके खुशी में सॉल्टेड बिस्किट का डोनेट करिए या फिर नमकीन चीज़ों का बंटन करिए। कभी भी आपको अपने बच्चे के जन्मदिन पे या फिर उसके बर्थ पे मीठी चीज़ डोनेट नहीं करना है। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा बेटा हुआ मीठा खाओ, ऐसा मत करना। ऐसा करने से, या फिर किसी को अपने लिए अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अगर आप बोल रहे हो घर में कोई और बच्चा होने की खुशी में मीठा बांट रहे, तब भी आपके बच्चे के ऊपर, उसके जान के ऊपर संकट बना रहता है। सीरियसली बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आपका बच्चे के लिए अगर आप अच्छा चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्वस्थ, सोबल और लंबी उम्र का रहे, तो कभी भी आपके बच्चे के लिए उसके जन्मदिन नहीं पालना है और सॉल्टेड बिस्कुट वगैरह आपको डोनेट करना है बच्चे के जन्मदिन में। उसका हैप्पी बर्थडे मत बनाओ, कुछ दिन जाने के बाद उसका बर्थडे मनाओ, लेकिन केक वगैरह मीठा चीज़ नहीं, नमकीन चीज़ों से सेलिब्रेट करो उसका बर्थडे। आपका बेटे का बहुत मंगल होगा, उसका आयु खंड बहुत वृद्धि होगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको बोलते हैं कि
आप गणेश जी का पूजा करिए। ये है छठे घर के मंगल का रेमेडी, और कुछ नहीं है। छठे घर के मंगल से सिर्फ बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, संतानों के ऊपर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्तम भाव के मंगल, देखो लाल किताब जो है सप्तम के मंगल को बहुत ही मैलिफिक मानता है, बहुत ही सीरियसली लेते हैं, क्योंकि सप्तम मंगल के लिए लाल किताब जो है, आप मतलब आपको मैंने बुलवाया था, आपको याद होगा, जो भी हमारे कोर्सेज में ज्वाइन किए हैं, लेकिन 16 पॉइंट बोलते हैं अगर सेवंथ में मंगल है। क्या क्या बोलते हैं? सेवंथ में मंगल है तो पहले आप अपने बड़े भाई के बच्चों को पालिए, बड़े भाई के बच्चों का आदर करिए, उनको गिफ्ट वगैरह दिया करिए, उनका हेल्प करिए, तो आपका मंगल होगा। फिर आपको शनि और शुक्र की चीज़ों को अब अगर आप नियमित तौर से प्रयोग करते हैं तो फिर आपको रक्त विकार, प्लीहा और अन्य जो भी रोग हैं आपको नहीं लगता। सेवंथ में चंद्रमा बैठने से देखा गया है कि चंद्रमा जो यहाँ पे सेवंथ में अगर आप देखो तो ये शनि का गढ़ होता है, यहाँ पे चंद्रमा अगर उच्च का है तो यह बहुत ही खराब और मैलेफिक रिजल्ट देते हुए देखा गया है। तो आपको कभी भी अगर आपका मंगल ध्यान रखना है, सेवंथ हाउस में बैठते हैं, तो आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ज़रूर होते हैं। तो इसके लिए अगर आप नियमित तौर से शनि या फिर शुक्र के चीज़ों को नियमित तौर से प्रयोग करते हो, यूज करते हो, तो आपको ब्लड रिलेटेड या फिर ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तीसरा है कि अगर जब जब आपकी बहन शादी होने के बाद आपके घर में पहली बार में आए या फिर जितने बार भी आए, आपको हमेशा मीठा चीज़ दे के उन्हें विदा करना है। मतलब जैसे घर में शादी होने के बाद बहन जितने बार भी घर पे आएगा, जितने बार भी, आपको हमेशा आपका फ़र्ज़ ये बनना चाहिए, जब भी बहन आपके घर में आए उसके आपके घर से जाने से पहले मिठाई का पैक उसके हाथ में दिलवा के उसे विदा करिए, ठीक है? नहीं तो आपको मैनिफिक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? फिर बोलते हैं अगर परिवार में कोई विधवा है या फिर विधवा कन्या है या फिर विधवा आपकी सिस्टर ही विधवा है, तो फिर आपको क्या करना है कि मतलब कोई शुभ काम से निकलने से पहले उनको मीठा ज़रूर खिलाइए। देखो मंगल जो है ना वो विधवा चीज़ों को भी दर्शाता है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने घर में कोई विधवा है तो उन्हें मिठाई खिलवा के आप अपना नया काम जो है या फिर शुभ काम शुरू करिए। फिर आपको बोलते हैं शनि के उपाय सबसे बेस्ट होते हैं यहाँ पे। सेवंथ के मंगल मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देते हैं, प्राइवेट पार्ट में भी बहुत डिजीज दे देते हैं, इसलिए बोला जाता है सेवंथ में अगर मंगल बैठे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार मिट्टी के जो एक ईंट बहुत तरीके के होता है, एक होता है मिट्टी के बने हुए ईंट, तो आपको मिट्टी के बने हुए ईंटों से बार बार आपको ये बनाना है, क्या उवाल बनाना है, छोटा उवाल 5 फुट का, फिर उसे नष्ट कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। ये आपको कंटिन्यूस रेमेडी करना पड़ेगा। आप मिट्टी के ईंट से बार बार उवाल बनाइए और उसे तोड़ते रहिए बार बार, इससे मंगल बहुत अच्छा हो जाता है। जितना बार तोड़ोगे उतना बार आपका शुभ फल मिलेगा। फिर आपके देखते हैं कि और बोलते हैं मंगल के लिए कि आपको कभी भी लता जातीय वृक्ष मतलब क्रीपिंग प्लांट आपको नहीं लगाना, जैसे मनी प्लांट हो गया, ऐसे पौधे जो सपोर्ट लेते हैं ग्रो करने के लिए, वो वाले पौधे आपको नहीं लगाना है। मनी प्लांट को देखा है, उसके लिए कांटा या फिर उसको वाल देना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ता जाए, ग्रो होता जाए। ऐसे पौधे जिसके टहनियाँ नहीं होते, जिनका लता होते हैं, वो वाले पौधा आपको नहीं लगाना है, क्रीपिंग प्लांट आपको नहीं लगाना, ये बोला जाता है। आपको बोला जाता है बुद्ध रिलेटेड चीज़ों को कभी भी आपको फ्री में नहीं लेना। मतलब कोई अगर नोटबुक, पेन, पेंसिल, हरा रंग की चीज़ें, हरे रंग के कपड़े और चूड़ियाँ वगैरह जो भी हैं, तो फिर आपको नहीं लेना है। अगर आपके सप्तम मंगल है, बुध की चीज़ें आप बिल्कुल भी मत लीजिए। दूसरा है घर में पक्षी वगैरह आपको पालना नहीं है। घर में कभी भी पक्षी वगैरह, या फिर आप देखे होंगे गाँव वाले घर में मतलब एक काले रंग की चिड़िया वगैरह होते हैं जो छत में रहने लगते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, रात में वो उड़ते वगैरह हैं। चमगादड़ का बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे ऐसे होते हैं पक्षी, तो आपको ध्यान रखना है, वो वाले कभी भी घर में पक्षियों का सहारा नहीं देना। फिर आपको बोला जाता है कि आप कभी भी शॉर्ट प्लांट मत लगाए। जैसे आपको पता है बैंगन का पौधा या फिर मिर्च का पौधा जैसे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पौधे जिनका हाइट 5 फुट से ज़्यादा बढ़ता नहीं है, वो वाले पौधा आपको कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है? वो पौधे की कैटेगरी में जाते हैं, वो वाला पौधा आपको नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर तो मैंने आपको बताया है कि मतलब चिड़िया, तोता, मैना आपको कभी भी घर में नहीं पालना है, ठीक है? ये बहुत ही ख़राब फल देता है।
उसके बाद बुलाते हैं आपको घर में मतलब तबला वगैरह ये सब आपको नहीं बजाना है। जैसे आपको पता है शादी के लिए, सगाई के लिए, मेहंदी के लिए जो ढोल वगैरह बैठ बैठ जाते हैं और उसे घर में बैठ के बजाने लगते हैं, अड़ोस पड़ोस के जो भी हैं औरत वगैरह, वो सब समारोह करते हैं। आपके अगर सेवन्थ में मंगल है, ये चीज़ को करने मत देना, नहीं तो शादी बर्बाद हो जाएगा, आपका मैरिज लाइफ भी ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सेवन्थ में मंगल बैठे हैं तो ये ढोल तबले जो भी चीज़ें हैं, मेहंदी वगैरह, सगाई, इसे आप घर से बाहर बनाइए। घर के अंदर कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ही खराब फल मिलता है, ठीक है। फिर आपको बोला गया है इसमें कि आपको कभी भी नॉनवेज का मतलब तामसिक चीज़ों का आहार कम कर दीजिए। मांस, मछली, अंडा वगैरह इसे मत सेवन करिए, ये आपका रेमेडी है। फिर आपको बोलाता है घर में कभी भी आपको कोई डोमेस्टिक एनिमल नहीं पालना है, नहीं तो उनका डेथ हो जाएगा, फिर उनका श्राप आपके ऊपर लगने लगेगा। आपको कभी भी घर में बकरी या फिर गाय आपको नहीं पालना है, कोई भी प्रजाति का गाय आपको घर में नहीं पालना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि घर घर में जो मतलब नष्ट हुआ जैसे बांस होता है ना, जैसे हम लोग घर में कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो बांस यूज़ करते हैं, फिर वो उसे रख लेते हैं, हमेशा हर फंक्शन में उसे यूज़ करते हैं। आपको कभी भी पके हुए बांस, आपको कभी भी घर में बांस वगैरह नहीं रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए कभी भी आपको बांस वगैरह का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ही ख़राब और मैलेफिक रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बांस वगैरह आपको घर में नहीं रखना है साइज करके। फिर सूखा हुआ घास आपके घर में पनपने मत देना, ठीक है। जैसे लोग करते हैं ना, उनके घर के आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे होने लगते हैं, फिर वो सूख जाते हैं। सूखा हुआ घास, सूखी चारा आपको नहीं यूज करना है घर में कभी भी। कभी भी घर में सूखा हुआ चारा, पौधा वगैरह, ग्रीनरी ज़्यादा मत बनाया करें, ठीक है। ये सब काम करने से मंगल बहुत अशुभ होते हैं। उसके बाद बोला जाता है सेवन्थ मंगल के लिए आप अपने मतलब आप अपने भाई और भाभी को, आपके खुद के भैया और उनके भाभी को रेड कलर के कपड़े जो हैं उसका दान किया करिए, उन्हें गिफ्ट में दिया करिए। हमेशा आप अपने भाई को रेड कलर का सूट या फिर कपड़ा, अपने भाभी को रेड कलर का साड़ी वगैरह गिफ्ट किया करिए। इससे आपका मंगल बहुत ही शुभ होता है और आपका मंगल से कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें उत्तम और वृद्धि होता है। अष्टम का मंगल, देखो अष्टम में मंगल बैठे हैं तो ये थोड़ा फंडामेंटल है। अष्टम के मंगल लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली अष्टम का मंगल बहुत शुभ मानते हैं दृष्टि के अनुसार। यहाँ पे मंगल का दृष्टि लाभ को जाता है, फिर दूसरे भाव को जाता है, फिर तीसरे भाव को जाता है। तो मंगल जो है उसका दृष्टि बहुत अच्छा होता है अष्टम भाव में, लेकिन अष्टम भाव का मंगल बैठने से देखा गया है कि ऑप्शन छोटी मोटी चोटें वगैरह लगती रहती है और एक्सीडेंट का एक भय बना रहता है। तो उसी चीज़ को निवारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अष्टम में अगर आपका कभी भी मंगल बैठे तो कुछ बात का ध्यान रखिए। जैसे विधवा औरतों का आशीर्वाद आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा। विधवा नारियों का आप आशीर्वाद लीजिए, जो भी विधवा हो चुके हैं, विडो का मतलब विडो लेडियों का बहुत आशीर्वाद लिया करिए, उन्हें मिठाई वगैरह खिलाइए। इससे वो ऐसा काम करिए, उनका सेवा करिए, पैर दबाइए, जिससे वो को आशीर्वाद दें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर है रोटी बनाने के अगर तवा, अगर किसी लेडी के अष्टम में मंगल है, उनको ध्यान रखना है कि जब भी आप रोटी वगैरह बना रहे हो तब आप क्या क्या करो कि तवा जो है वो गर्म होने के बाद उसमें पानी का छींटा मार के रोटी बनाओ, ठीक है। लोहे का तवा में आप वैसे तो बोलते हैं कि लोहे के तवा में रोटी मत बनाओ अगर अष्टम में मंगल है। अब कोई भी तवा पे रोटी बना रहे हो तो पहले पानी छिड़को, उसके बाद रोटी बनाना, एक के बाद एक, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अष्टम में मंगल है, अष्टम घर क्या होता है, हानि का भाव होता है, खराब घर होता है अष्टम घर, ठीक है। सडनली इंसिडेंट का होता है। तो आपको कभी भी अपने घर का मेन डोर जो है कभी भी अष्टम मतलब दक्षिण दिशा में आपको नहीं बनाना है। ऐसे घर में मत रहिए रेंट में, या फिर ऐसा घर मत बनाइए जिसका मतलब घर का मेन डोर जो वो साउथ फेसिंग हो। फिर आपके लिए बोला जाता है आपको चीनी मतलब रोटी जब आप आटा गूंथते हो उसमें चीनी मिला के आप क्या करो, लगातार 43 डेज तक कुत्तों को खाने को दीजिए। चीनी मतलब रोटी में चीनी मिला के हर दिन बनाइए और उसे कंटिन्यूस हर मतलब कोई मंगलवार से स्टार्ट करके कंटिन्यूस 43 डेज तक
आप चीनी वाला रोटी जो है उसे कुत्तों को खाने के लिए डालिए। इसके बाद पूरे जीवन भर तक हर मंगलवार के दिन चीनी वाला रोटी कुत्तों को खिलाने के लिए डालिए। आपका मंगल कभी भी आपको खराब फल नहीं देगा, कभी भी एक्सीडेंट नहीं देगा, उल्टा मंगल आपको इनहेरिटेंस वाला प्रॉपर्टी जरूर देगा, ये भी देखा गया है। ये होगा अष्टम मंगल के लिए रेमेडी। अब आते हैं 9th हाउस के मंगल का रेमेडी। अगर मंगल आपका 9th हाउस में बैठा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक। देखो, अष्टम में मंगल है, अरे हमारे नीचे भी जो भी हैं उनके बेटे मतलब छोटा बच्चा है ना, तो बहुत चिल्ला रहा है, तो थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखो, 9th में मंगल बैठे हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि भाग्य में मंगल बैठे हैं, तो 9th में मंगल तो कृष्ण जी का भी बैठे थे, तो उनका भी भाग्य संघर्षपूर्ण गया है। तो नहीं, अगर भाग्य में मंगल बैठे हैं तो आप मान के चलो आपका भाग्य जो है वो संघर्ष वाला रहने वाला है, संघर्षपूर्ण आपका भाग्य रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बहुत स्ट्रगल वगैरह करना पड़ेगा, स्ट्रगल वगैरह, या फिर आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 9th में मंगल बैठते हैं, लाइफ इतना आसानी से सुकून भरा नहीं जाता जैसा आप सोचते हो। 9th में मंगल बैठते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने भाभी का सेवा करिए, जितना हो सके भाभी माँ का पैर दबाइए, भाभी माँ का सेवा करिए, भाभी माँ का बात सुना करिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपको क्या करना है, 9th में मंगल है, कभी भी अपने बड़े भाई से खराब व्यवहार मत करिए, उनको कोई ख़राब लैंग्वेज मत बोलिए, उनका हमेशा सम्मान और आदर करिए। बड़े भाई से कभी भी दूर मत रहना, नहीं तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बुध के चीज़ों को कुएं में डालिए। 9th में मंगल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुध के चीज़ों को, मतलब मूंग हो गया, हरा मूंग हो गया आपका, या फिर आपका हरे रंग के कपड़े हो गया, पन्ना हो गया, फिर आपका हो गया बुध का पेंसिल पेन वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी हैं आप इन्हें, हरे रंग की चूड़ियाँ, ये भी बुध के डोमेन में जाएंगे, इन्हें आप कुएं में डालिए, ये इसका रेमेडी है। फिर आपको बोलते हैं कि शुक्र की चीज़ों को मिट्टी में दफनाइए। शुक्र की चीज़ों में ओपाल जाएगा, जिंकोरोनाइट जाएगा, आपको ग्लिटरिंग वाइट कलर का कपड़ा जाएगा जो बहुत चकचक करता हो, वो वाला सफ़ेद रंग का कपड़ा। फिर आपका सेंट इत्र वगैरह ये सब शुक्र के डोमेन में जाएंगे, इन्हें भी आप अगर हो सके तो दफनाइए, ये भी एक बहुत अच्छा और बेस्ट रेमेडी होता है। शुक्र के चीज़ों को मिट्टी में दफनाओ। फिर बोला जाता है कि चंद्र की चीज़ों को मंदिर में दान दो, मतलब नॉर्मल सिंपली रफ सफ़ेद रंग का कपड़ा, फिर चांदी और चावल दूध इन्हें मंदिर में दान किया करो। फिर बोलते हैं आप हमेशा भाग्य अच्छा रखने के लिए लाल रंग का रुमाल हम अपने पास रखो, रेड हैंडकरचिप उसको हमेशा अपने आसपास रखा करिए, उसे इस्तेमाल करिए। ये होता है 9 चंद्रमा का उपाय। 10th में चंद्रमा बैठने से कर्म स्थान में आप बहुत ही फुर्तीले और चंचल बने रहते हो। आप जो है आप अपना कर्म ऐसे करते हो जैसे और कोई भी ना कर पाए। 10th में मंगल हो तो खास करके ये अपना कर्म बहुत ही बेटर करते हैं, अपना पूरा एनर्जी और जान जो है वो फूंक देते हैं अपने काम करने के लिए, अपने वार को डिलीवर करने के लिए। लेकिन एक चीज़ देखा गया है, 10th में मंगल बैठने से मैक्सिमम केस में क्या होता है, इनका ना अपने कर्मस्थल में झगड़ा हो जाता है, दूसरे लोगों से कलह हो जाता है, क्योंकि ये जितना लगन और शिद्दत से काम करते हैं दूसरे सामने वाले का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता, इससे इनका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाता है कर्मस्थान में, ये भी देखा गया है। 10th में मंगल बैठते हैं तो लाल किताब को 5 चीज़ें बोलते हैं। पहले तो वो बोलते हैं घर में रखे हुए सोने वगैरह कभी भी मत आप बेचिए। देखो 10th में मंगल बैठे हैं ना, कभी ये मंगल अच्छा है तो आप बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत नाम कमाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन यही मंगल अगर आपका खराब हो गया तो फिर आपको क्या होगा कि आप ना जो है ना 10th मंगल में देखा गया है कि कभी कभी क्रिमिनल गुंडा इन सब चीज़ों में अगर खराब मंगल बैठे हैं तो इन सब चीज़ों में मनोवृत्ति रहता है, या फिर ये कोई काम करते ही नहीं, आलसी बन के घर में बैठ जाता है, ये भी देखा गया है। तो इसलिए बोला जाता है कि इन्हें अपने घर के रखे हुए सोना जेवर वगैरह इन सब को मत बेचा करिए, अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिए, और अपने पिता के जो जायदाद वगैरह ज़मीन जो भी है उसे संभाल के रखिए। फिर बोलते हैं कि आप अपने पिता और जो भी आपके एंसेस्ट्रल है उनके प्रॉपर्टी सेल मत करने, नहीं तो मंगल आपके खराब हो जाएंगे। क्योंकि 10th हाउस अगर देखें कालचक्र कुंडली में 10th हाउस मकर का होता है, मकर में मंगल उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे आप मंगल की चीज़ों को प्रॉपर्टी वगैरह का आपको कभी भी सेल नहीं करना, एसेंशियल प्रॉपर्टी को, नहीं तो यहाँ पे मंगल खराब होते हैं, पीड़ित होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको कभी भी देखो 10th हाउस का मंगल है, ये लाल किताब मतलब कितना पुरानी किताब है, इसमें बोला जाता है आपको अगर हिरन मिल जाए तो आप जरूर हिरन पालिए।
आप मस्ट 100% कभी भी अगर आपको हिरन मिल जाए तो आप हिरन घर में रख के पालिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, भाग्य बहुत उदय होगा। अगर 10th में मंगल है, आपको कभी भी काले रंग के लोग या फिर एक आंख वाले लोग, अंधे लोग, या फिर जिनको नाइट ब्लाइंड भी है, इस प्रकार से आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना। या फिर ऐसे लोग जो है संतानहीन हैं, इनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना। इनका मतलब आप लेकिन एक चीज़ करना, आपको 10th हाउस में अगर मंगल है तो आप काले रंग के लोग, एक आंख लोग, अंधे लोगों का और निसंतान लोगों का सेवा करिए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनका सहायता करिए, लेकिन भरोसा मत करना। सहायता करो, उनको पैसा डोनेट करो, कपड़े डोनेट करो, उनको दान करो, उनकी मदद करो, लेकिन उन पर भरोसा मत करो। ठीक। फिर आपको बोला जाता है चौथे में अगर मंगल बैठे हैं, अगर आप मतलब चूल्हे में बैठे हुए दूध को कभी भी उतरने मत दीजिए। जैसे आपको पता है, जैसे हम दूध उबालते हैं ना, तो दूध उबल के बाहर आ जाता है। अगर 10th में मंगल है और आप अपने खुद के हाथों से दूध उबाल रहे हो, तो बहुत ध्यान रखना, अगर दूध उबल के चूल्हे के ऊपर आ जाए तो ये आपका मंगल बहुत खराब फल देता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आपके 10th में मंगल है और आप दूध उबाल रहे हो। ठीक है, ये हो गया आपका 10th हाउस का मंगल का। अब आते हैं 11th हाउस के मंगल में। 11th हाउस में मंगल तो शुभ हो जाता है। ये आदमी धन अर्जन करने के लिए, पैसों के लिए ये बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही शिद्दत और लगन के साथ ये धन अर्जन करते हैं। तो 11th में अगर मंगल है तो एक चीज़ देखा गया है कि जब भी बच्चा, क्योंकि यहाँ पे मंगल का सप्तम दृष्टि पंचम भाव हो जाएगा, तो अगर मंगल तो है आपका मेल एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी का है, 11th पे मंगल है और अगर आपका पुत्र संतान जन्म होता है तो आपका भाग्य में वृद्धि होता है, आप बहुत ही प्रोग्रेस और ग्रोथ करते ही रहते हो। ये चीज़ देखा गया है। दूसरा क्या है कि आप कोई भी किसी भी हालत में कुत्ते को पाली, और यहाँ पे मैं कभी भी आपके जो भी ब्रीड वाले कुत्ते हैं, यहाँ पे जितने भी रेमेडी लाल किताब के, कभी भी आपको नहीं बोलता आप डोमेस्टिक वाले कुत्तों को या फिर गृहपालित जो भी ब्रीड वाले कुत्ते हैं उन्हें पालिए। हमेशा स्ट्रेट डॉग के बारे में लिखा जाता है लाल किताब में, यहाँ पे भी बोलते हैं स्ट्रेट डॉग को घर पे पालिए। और आपको क्या करना है, मिट्टी के घड़े में सिंदूर फिलअप करके उसे घर में रखना है। कोई भी बड़ा सा मिट्टी के घड़े में एकदम फूल करके उसमें सिंदूर को भर देना, फिर उसे अपने घर में रखना संभाल के। फिर क्या आपको करना है, केतु ग्रह के चीज़ें जो है मंदिर में दान किया करिए। मतलब सफ़ेद और मतलब सफ़ेद और काला रंग का मिक्स्ड हुआ चेक कलर का कंबल, आप कहीं भी जाके कंबल वालों को आप पूछोगे केतु का कंबल दो, राहु और केतु का कंबल, वो आपको दे देंगे। वही वाला जो ब्लैक एंड वाइट का चेक कलर वाला कंबल और आपका सफ़ेद तिल जो होता है, ये सब चीज़ों को, सफ़ेद रंग का ध्वजा, कठऊ, ये सब चीज़ें जो है ये आप मंदिर में डोनेट करेंगे केतु के लिए, तो ये बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, ये होता है 11th हाउस के मंगल के उपाय। क्योंकि मंगल का परम शत्रु बुध होता है, शुक्र होता है और केतु होता है। अब आते हैं मंगल इन 12th हाउस। अगर मंगल आपके कोड देखो, अगर मंगल द्वादश घर में है, उसके लिए लाल किताब को बोलते हैं कि सुबह उठ के थोड़ा महू खाए, मतलब शहद। सुबह उठ के थोड़ा शहद खा के अपना दिन शुरुआत करेंगे तो आपको दिन में कोई हानि नहीं होगा, दिन में कुछ अशुभ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सुबह उठते ही थोड़ा 1/4 टीस्पून है जो है, या फिर 3-4 ड्रॉप जो है उस महू का लीजिए, इससे आपका दिन जो है वो शुभ में जाता है। फिर क्या आपको लाल किताब बोलते हैं कि मंगल के चीज़ें अपने पास ज़्यादा मत रखिए, मतलब रेड कलर के कपड़े वगैरह हो गया, मंगल के चीज़ों में तांबे का कड़ा जाता है, तांबे की चीज़ें जाते हैं, तो उन्हें अपने घर के पास ज़्यादा मत रखिए, या फिर आप ही ज़्यादा मत यूज करो मंगल की चीज़ों का, ये आपको बोलते हैं लाल किताब के रेमेडी में। फिर आपको क्या बोलते हैं कि आप खाकी कलर के कपड़ा पहना करिए। खाकी रंग होता है ना, पुलिस वाले जो कपड़े पहनते हैं, खाकी रंग के कपड़े ज़्यादातर पहना करिए, आपका मंगल होता है। फिर क्या, मिठाई जो भी है, कोई भी प्रकार का स्वीट, खास करके रेड कलर के जो भी मिठाई होते हैं उसे आप खुद खाइए और दूसरों को खिलाइए, इससे आपका मंगल शुभ होता है। फिर क्या है, आपको मीठे वाले रोटी, मतलब चीनी वाले रोटी में दूध मिला के साधु सन्यासी किंबा कुत्तों को भोजन करवाइए। मतलब आप चीनी वाला रोटी बनाइए, आटा जो गूंथते हैं उसमें चीनी डालिए, मीठा रोटी बनाइए और उसमें खीर डाल, मतलब दूध डाल के वो वाले जो मिश्रण हो गया उसे कुत्तों को खिलाइए, नहीं तो साधु संत या फिर फकीरों को खाने के लिए दीजिए। ठीक है। फिर क्या है, बोला जाता है कि आप क्या करिए, तांबे के लोटे में थोड़ा सा चीनी डाल के वो वाले पानी को सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए हर दिन सुबह 6 से 8 बजे के अंदर। सूर्य देव को तांबे के लोटे में चीनी मिला के सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, इससे मंगल और भी उन्नति होते हैं, मंगल और अच्छे होते हैं। फिर क्या,
कि आपके घर में अगर कोई भी अतिथि आए, कोई भी अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में, तो उन्हें आप दूध पिलाने के लिए दीजिए। ये रेमेडी है द्वादश मंगल का। फिर क्या है, ये आपका हो गया 8 रेमेडी। आखिर 2 रेमेडी में बताया जाता है कि आप जो है सिक्का रखिए। जैसे हम मतलब इस्कॉन वाले आप देख पा रहे हो, इस्कॉन या फिर जो कृष्ण जी की दीक्षा लेते हैं वो अपने पिछले वाले सर में थोड़ा लंबा चोटी रहते हैं, उसे सिक्का बोलते हैं। उससे आपको रखना है, इससे आपका धर्म जो है वो बंध के रहता है। ठीक है, क्योंकि मंगल तो पापी ग्रह है, वो द्वादश घर मोक्ष का भाव है। यहाँ पे मंगल बैठ के मोक्ष के ऊपर बंधक लगाते हैं। अगर आप सिक्का रखते हो तो आपका धर्म मोक्ष आपके साथ बंध के रहता है। ठीक है, ये रेमेडी है। आखिरी रेमेडी में बोलते हैं कि जातक का बड़ा भाई कभी भी लाल रंग का कपड़ा मत पहने, नहीं तो उसका क्षय होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे हर घर से द्वादश भाव उसका हानि का होता है, और 12th हाउस का द्वादश भाव 11th हाउस है। तो आपको ध्यान देना है कि जातक का बड़ा भाई अगर लाल रंग का कपड़ा पहने या फिर तांबे का कड़ा पहने, तो फिर जातक के बड़े भाई का हानि होता है। उसके बॉडी में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, करियर प्रॉब्लम, ये सब देखा गया है। तो आपको ध्यान देना है, किसी के 12th में मंगल बैठे हैं तो आपको उन्हें सजेस्ट करना है कि आप अपने भाई को बोलिए कभी भी रेड कलर के कपड़े, तांबे का कड़ा, इन सब का ज़्यादातर यूज मत किया करें। तो ये था आपका मंगल इन 12 हाउसेस का। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सभी को नमस्ते, राधे राधे।